हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज एक नया क्लास 7 साइंस की क्लास न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्लास 7 की साइंस का पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। इसके पहले आप 6th क्लास में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन की क्या होती है, नीड क्यों होती है न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में क्या होती है ज़रूरत, तो आप पढ़ चुके हैं। तो आपको देखो न्यूट्रिशन के सबको नीड होती है, प्लांट को भी नीड होती है, एनिमल्स को भी नीड होती है और ह्यूमंस बीइंग में भी नीड होती है। इसके पहले आप ह्यूमंस में पढ़ चुके हैं 6th क्लास में। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्लांट्स हमारे, देखो प्लांट्स को भी फूड की नीड होती है, तो प्लांट्स को भी नीड होती है, एनिमल्स को भी नीड होती है, ह्यूमंस को भी। तो प्लांट्स देखो, प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये कैसा होते हैं, जो अपना प्लांट्स खुद सेल्फ प्रिपेयर कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड देम सेल्फ क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। और अदर जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होते हैं, प्लांट्स में डिपेंड रहते हैं या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी डिपेंड रहते हैं। तो न्यूट्रिशन की नीड क्यों होती है, देखो न्यूट्रिशन की नीड एनर्जी और डेवलपमेंट के लिए नीड होती है। तो प्लांट्स कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। देखो किसके लिए नीड होती है, एनर्जी, डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से क्या क्या लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्या कैसे उनका क्या प्रोसेस होता है। तो ये सब हम एक टॉपिक वाइज ही जानेंगे कि न्यूट्रिशन की उन्हें नीड क्यों होती है। देखो प्लांट जितने होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जितने ग्रीन प्लांट होते हैं, आल ग्रीन प्लांट, बहुत ही जीवी में लिखना, आपको घबराना नहीं है। आप जितना भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको उसी के अभी आप अपने बारे में पढ़े, अब आपको एनिमल्स और प्लांट्स में कि कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। तो आल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। देखो ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ये अपना जो फूड, ओन फूड होता है उसको सेल्फ क्या है प्रिपेयर कर देते हैं, मेड बना लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, आर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक बिकॉज प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, वो आगे पढ़ेंगे। और जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जैसे एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। आप यहीं पे चाहे लिख लीजिए, क्योंकि बिकॉज all plants prepared, all plants made own food। अपना फूड जो है खुद ही बना लेते हैं, सेल्फ बना लेते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं, एनिमल्स, नेक्स्ट पॉइंट में, एनिमल्स आर कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। बिकॉज ही इज या इट इज डिपेंड होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या अदर प्लांट्स में भी क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट पे भी डिपेंड रहते हैं। देखो प्लांट को हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं। क्यों, प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं। प्लांट्स को आप यहीं से लिखिए, प्लांट्स आर आल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्लांट्स को क्या कहते हैं, प्लांट्स आर आल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री कहते हैं।
फूड फैक्ट्री क्यों कहते थे? क्योंकि हम लोग भी और एनिमल्स भी क्या होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। बहुत सारे प्लांट हैं जिनसे हमें फूड अवेलेबल होता है। तो जैसे कि रेडिश हो गया, प्लांट से होता है, पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, बहुत सारे वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स होते हैं, मैंगो हो गया, जो हमें प्लांट से ही गेन करते हैं हम लोग। और बहुत सारे एनिमल्स भी प्लांट से ही डिपेंड करते हैं। सो इट इज कॉल्ड प्लांट्स आर आल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री। तो इसलिए प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स पे ही बहुत लोग डिपेंड रहते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब होता है जो खुद नहीं बना पाते हैं, देमसेल्फ अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल प्लांट्स या ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और यदि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो फूड है प्रिपेयर करते हैं। और कैसे करते हैं ना, तो आपको फिगर बनाएंगे वहां से अच्छे से। एक फिगर से ज्यादा आपको लिखना नहीं है, आपको समझना है। आप जितने अच्छे से समझ लेंगे डिस्कशन, आप उतने अच्छे से कर लेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है? अच्छे से समझना है। अच्छे से क्या करना है? और मार करिएगा है, अच्छे से समझना है कि प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करता है ना। अगर प्लांट से फोटोसिंथेसिस क्या, देखिए एक प्लांट्स बनाएंगे, ये आपका प्लांट बना रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी क्या है? रूट है, प्लांट्स की रूट है। ये लीव्स है ना। लीफ में आप देखेंगे छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, देखते होंगे अगर ध्यान से आप उसको सेक्शन कट के, अगर आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे वहां से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं? वो क्या होते हैं? सब एक ही कहते हैं ना। ये आपका प्लांट हो गया। अब ये हो गया आपका रेड कलर का सन, ये आपका सन हो गया ना। यहाँ से आपको इसको लाइट मिल रही है प्रॉपर। अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है कि प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं ना। तो लिखना तो जरूरी नहीं, लिख देंगे फोटोसिंथेसिस। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको निकल के आएंगे, क्वेश्चन के आंसर। क्या है? सन है। देखो प्लांट्स जो होते हैं छोटे छोटे जो पोर होते हैं, टिनी पोर्स बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा बोलते हैं। ये किससे सराउंडेड होते हैं? देखो ये जो घिरे हुए, तो उसे हम गार्ड सेल बोलते हैं। जो आउटर लेयर से क्या होते हैं? गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, सराउंडेड बाय गार्ड सेल। देखो नाम से ही क्लियर है, गार्ड मतलब गाड़ी करना ना, गार्ड सेल होते हैं। देखो ये प्लांट्स बन गया ना, ये सन बन गया। अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्लांट्स क्या करता है? सॉइल से, देखो यहाँ पर क्या है? ये प्लांट्स का जो अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी कि सॉइल के नीचे का अंडरग्राउंड पार्ट है। तो ये तो प्लांट का स्टेम हो गया। देखो ये भी चीज यहाँ पे बता दे रहे, ये हो गया रूट, और ये लीफ हो गया। तो यहाँ पे क्या है? सॉइल, ये सॉइल के अंदर का पार्ट है, तो ये सॉइल है। अब देखो ये जो अर्थ से प्लांट्स है, अर्थ से सॉइल में, तो सॉइल में बहुत सारी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। पोटेशियम है, सोडियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, एनपीके, काफी मिनरल्स होते हैं सॉइल्स में। तो वो सॉइल से वो ले रहा है। और वाटर आप डालेंगे तो रूट में ही डालेंगे नीचे, तो और सॉइल से, रूट से क्या ले रहा है? वाटर ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है, जिसके थ्रू वो स्टेम के थ्रू, कहाँ पर? स्टेम या जो नीचे रूट से लीव्स तक वाटर और मिनरल्स पहुंचते हैं। तो कहाँ से? लीव से। तो किसके थ्रू? बाय वेसल। किसके थ्रू? बाय वेसल।
बाय वेसल्स। वेसल्स, तो उस पहुंचने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेसल्स के थ्रू। एक सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि रूट से, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं एनपीके, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, वाटर और वाटर और मिनरल्स सॉइल से लीफ के थ्रू कैसे पहुंचते हैं, बाय वेसल्स के थ्रू पहुंचते हैं। तो सॉइल से क्या क्या लेता है प्लांट, मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेता है, सनलाइट लेते हैं, तो जिससे आप ये भी पौधे का ग्रोथ का एक पार्ट है। तो सॉइल से इतनी चीजें लेते हैं और लीफ में पूरे प्लांट में जाता है। और आप ये भी कह सकते हैं प्लांट का जो हर पार्ट होता है फूड का फैक्ट्री, फूड का सोर्स होता है। तो अब इतना आप समझ गए होंगे। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि जो लीव्स हैं हमारे प्लांट की, वो कैसे, उनका कलर क्या है, ग्रीन है। तो इनके पास ग्रीन कलर होता है, इनके पास ग्रीन कलर है, सॉरी जो लीव्स का कलर है ग्रीन है। क्यों, बिकॉज ही हैज क्लोरोफिल। लीव्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के कि लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि कलर को ग्रीन करना, क्या करना, ग्रीन करना। तो ये लीव्स का कलर क्यों होता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कलर ही ग्रीन होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। इतना आप उतने अच्छे से समझ गए होंगे। और लीव्स के पास ऑलरेडी क्या है, क्लोरोफिल है। ये एयर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो हम ह्यूमंस के लिए हार्म होती है। तो इससे प्लांट्स क्या करता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को टेक करते हैं ना, गिव ऑफ करते हैं। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर से, इन्वायरमेंट से आप कह सकते हैं कि प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। और ये रिलीज कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन। कैसे करते हैं, वो भी स्टेप बाई स्टेप जाए। तो इन्होंने प्लांट्स क्या करता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और वाटर को ले लेता है। बाकी उसको जो भी मिनरल्स है वो सॉइल्स के थ्रू मिल रहे हैं। और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये अपना फूड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाता है। तो आपके यहाँ फार्मूला नहीं है, अभी आपकी छोटी क्लास है, आपके लेवल का जितना है उतना ही बताएंगे, आगे नहीं, क्योंकि बहुत कम है, आप आराम से समझ जाएंगे। आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ फिर फार्मूला इंक्लूड हो जाएगा और डीप में जाएंगे। तो अभी आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जितना है उतना पढ़िए और इतना अच्छे से समझिए कि आगे जब आप क्लास में 8th क्लास में 9th में पढ़ेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो इतना तो आप अच्छे से यहाँ से समझ ही ले रहे हैं। इसके आगे थोड़ा जब समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम है इजीली आपको समझ में। और आप इतने अच्छे समझिए कि आपके घर में आपका छोटा भाई या बहन हो तो आप उसको समझाइए, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा ना। उसको बैठाइए और समझाइए कि ऐसे ऐसे। तो फूड क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और वाटर ले लेता है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल भी लेके, क्लोरोफिल भी प्रेजेंस रहता है। तो थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है। जो ऑक्सीजन ये रिलीज करता है वही ऑक्सीजन हम लोग टेक करते हैं, लेते हैं। यदि आप ये सोचिए कि यदि प्लांट्स हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना करे तो क्या हमारे जो लाइफ है वो सर्वाइव करना पॉसिबल है, नहीं। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो हम लोग कौन सी नहीं, तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या है कि प्लांट्स अगर अपने अर्थ पे ना हो तो सर्वाइव करना बहुत प्रॉब्लम। इसलिए कहा जाता है कि आप प्लांट लगाइए और काटिए नहीं। अगर एक काट रहे हैं तो 4 लगाइए ना, 1 कटिंग कर रहे हैं तो 4 आप लगाइए। तो इसलिए कैसे करते हैं, इतना आप हो गया। अब इसके बाद बनाएंगे क्या प्रोडक्ट, वो तो प्लांट्स का हो गया ना। फिर जो 4 होते हैं उन्हें आप स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं।
और जो ये स्टोमेटा हो किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से होते हैं। प्लांट आपका सॉइल से क्या लेता है, ये भी आपको पता चल गया कि सॉइल से मिनरल्स लेते हैं। क्या लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। मिनरल्स में क्या होता है, एनपीके, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, क्लोरीन, जो भी मिनरल्स होते हैं वो सॉइल से मिलता है और वाटर रहता है और वेसल्स के थ्रू वो लीव्स तक पहुंचाता रहता है। प्लांट्स का आपको जो लीव्स होते हैं ये भी, इसमें भी फूड होते हैं सारे पार्ट में। अब देखो फोटोसिंथेसिस का देखो यहाँ से इसको सनलाइट भी मिल रही है। हाँ ये बताना आपको, देखो यहाँ से सनलाइट मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड मेड करता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि विंटर सीजन में 15 to 20 डेज में सन नहीं निकलते हैं तो जो लीव्स का कलर है वो ब्राउन होता जाता है, येलो हो जाता है और गिरते हो जाते, क्योंकि उनको फूड नहीं मिल रहा है, वो फूड नहीं गेन कर पा रहे हैं। सो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो वीक होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सन नहीं निकलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस भी नहीं करेंगे। इतना आप समझ में, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस का कर तो ये बन क्या कैसे क्या होगा, देखो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट सॉरी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपका फार्मूला भी लिखेंगे। CO2 को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एयर से क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर का फार्मूला सबको पता है, H2O होता है। अब ये किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, सनलाइट जरूर हो ना, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या, क्लोरोफिल, 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 क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसे हम सॉरी ग्रीन, एक क्लोरोफिल में ग्रीन पिगमेंट होता है, इस वजह से हम इसे क्या, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। उस पिगमेंट की वजह से इसका कलर ग्रीन होता है, सो इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। के बाद फोटोसिंथेसिस, ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसके बाद ये बना क्या रहा है ना, क्या बना रहा है, बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, O2 को, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O2, O2 को रिलीज कर रहा है, एक मिनट, रिलीज करता है। तो जो ये ऑक्सीजन छोड़ता है वो हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो एक ऐसे कह सकते हैं कि हम प्लांट्स को क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, रिमूव करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन को टेक करते हैं ना, लेते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कि स्टार्च होता है। क्या होता है, ये फार्मूला आप क्या नहीं लेकिन बता रहे हैं, C6H12O6 आपकी जानकारी के लिए। तो ये क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाता है। क्या ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज आप क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, ह्यूमंस में भी प्लांट में भी। तो कार्बोहाइड्रेट किसका सोर्स होता है, एनर्जी का। 6 क्लास में आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे अच्छे तो मेरी 6 क्लास की वीडियो पड़ी हुई, आप वहां जाकर देख सकते हैं। प्रियंका बायोलॉजी प्लेलिस्ट पे सारी वीडियो एक सीरियल से पड़ी हुई है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, अच्छे से समझाएं तो उसको भी देख लीजिएगा, ये भी टॉपिक देख लीजिएगा। तो दोनों आप जब मिक्सअप करके पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, अगर यदि आप 6 क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े हों तो। एयर से क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लूकोज यहाँ बनाता है, ग्लूकोज किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि एनर्जी के सोर्स होता है और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये फोटोसिंथेसिस ना हो तो सर्वाइव करना अर्थ पर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हो गया, आपको जितना बताएं आप लिख भी सकते हैं, ये चीजें आप क्या करते हैं, समझ सकते हैं। और ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च के भी, देखो ग्लूकोज क्या है, स्टार्च है, ठीक। तो ये कार्बोहाइड्रेट किस, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट बनता है फूड में वो किस फॉर्म में, तो स्टार्च के फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में, स्टार्च के। तो एक बार इतना आप नोट कर लीजिए।
स्टार्च के फॉर्म में बनाता है ना। और स्टार्च का टेस्ट कैसा होता है वो हम 6 क्लास की वीडियो में बना चुके हैं, आप देख सकते हैं वहां पे। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और वो क्या करती है, एंड वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर कर देती। जैसे कि आप एल्गी, एल्गी पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा रह गया, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। एल्गी, एल्गी आप क्या जानते हैं कि एल्गी किसे कहते हैं, व्हाट इज एल्गी? आप एल्गी को जानते हैं, नहीं जानते? तो अभी तक आप एल्गी को नहीं जानते तो हम बताएंगे। देखो पॉन्ड आप देखे होंगे ना, पॉन्ड देखे होंगे, या फिर स्टैंड वाटर, यानी कि मीन्स कि आप कह सकते हैं कि जहाँ पर एक कई गड्ढा होल है वहाँ पे देखेंगे कुछ वाटर रुका हुआ है, उसमें आप देखेंगे ग्रीन ग्रीन। छोड़िए आप पॉन्ड, पॉन्ड सब लोग देखेंगे ना, आपको हम पॉन्ड बनाते भी, ये पॉन्ड है। सपोज करिए ये क्या है, पॉन्ड है, पॉन्ड है। पॉन्ड के अंदर देखे होंगे किसी भी नहर या तालाब जो भी है उसके अंदर देखे होंगे कि ऐसे ग्रीन ग्रीन सी बहुत सारी होती रहती है, इसमें जिसको कहते हैं काई जमी है, काई ऐसे ऐसे देखे होंगे बहुत सारा, ये पॉन्ड है ना। अब ये ग्रीन ग्रीन जो काई है जिसको आप लोग बोलते रहते हैं ना काई है, डस्ट है, क्या ना, ये क्या है, यही क्या है, एल्गी है। ये क्या है, एल्गी, जो लेयर जमी रहती है ग्रीन ग्रीन पॉन्ड में या नहर में, कैनल में, या फिर कहीं पे किसी भी झील या तालाब में देखते तो वो क्या है, ग्रीन कलर की जो लेयर रहती है उसे हम क्या कहते हैं, एल्गी। वही एल्गी है, आप इजी वे में समझिए। ग्रीन से जो पानी, कहीं भी पानी ठहरता देखते ग्रीन ग्रीन सी काई पड़ जाती है, वो क्या है, एल्गी। ऐसे ऐसे जो रहती है पड़ी रहती है ग्रीन कलर की, क्या है, एल्गी है। क्या है, एल्गी। इसे है हम क्या कहते हैं, एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। तो एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एल्गी के पास क्या होता है, एल्गी हैज क्लोरोफिल। एल्गी, एक मार्कर नहीं चल रहा है ना, एल्गी हैज क्लोरोफिल। देखो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एल्गी हैज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल। सो क्या करता है, जब इसके पास क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है, बना लेता है। एल्गी क्या करता है, नेक्स्ट से लिख लीजिए, एल्गी, क्लोरोफिल तो इसके पास है, तो ये क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, यहाँ पे लिख लो, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, बाय फोटोसिंथेसिस या थ्रू ओन फूड, अपना फूड मेड, मेड ओन फूड ऐसे कर सकते हैं। तो ये अपना फूड क्या करती हैं, बना लेते हैं। तो एल्गी का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। अब ऐसे पूछे क्यों, क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है और ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड ओन मेड कर लेती, सिर्फ बना लेती हैं। तो जितने भी ये यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि आल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब में क्लोरोफिल, सबकी लीव्स में क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल प्रेजेंस, क्लोरोफिल लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एयर से लेकर फोटो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना लेते हैं। तो आर ग्रीन प्लांट कहती हैं ऑटो, इसको तो इसे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अपना फूड बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं ये आपको अभी तक मैं पूरा बता चुकी हूँ। तो एल्गी का कहाँ पर पाई जाती है, एल्गी का कलर कैसा होता है, ग्रीन। एल्गी कई तरह की होती है लेकिन आपके यहाँ भी इतना ही है जितना आपके यहाँ, बस उतना ही है, पढ़ना है, आगे नहीं। तो इतना आज की क्लास में इतना ही है और आगे की क्लास हम आगे पढ़ेंगे दूसरा उसमें कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वो आगे की क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे प्लांट अपना फूड बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। सबको एनर्जी की नीड होती है, अगर
प्लांट्स नहीं करेंगे तो फिर क्या, मतलब कि सबको अपना सर्वाइव करने के लिए नीड होती है हर चीज़ की। और ये चीज़ जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनता है कि समटाइम्स क्या होता है, ये जो लीव्स का कलर है येलो हो जाता है, ब्राउन, तो किस वजह से, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, उसको वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड नहीं बना पा रहा है। सो क्या है, उसमें क्लोरोफिल एब्सेंस है और वो अपना फूड नहीं बना पा रहा। जैसे आप ही देखेंगे, अगर आपको लगातार रेगुलर वे में फूड ना मिले तो आप वीक हो जाएंगे, आपके चेहरे पे ड्राइनेस आ जाएगी और बहुत सारे वीक कलर चेंज हो जाएगा येलो। तो वैसे ही फूड में सबका प्रोसेस वैसे भी होता है, ये ओन मेड किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और देम सेल्फ अपना फूड बना लेते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, आपको समझ में आया होगा। इसकी पहले की क्लास देख लेना 6 क्लास की, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और चैनल को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि हम आपको और अच्छे से समझा सकें। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।